वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रिधिमा शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा, फूड प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी, जिसको नवंबर 26 में 1 साल हो जाएगा। पर हमारी सरकार उन कानूनों को हटाने के लिए टस से मस नहीं हो रही, और जैसी सरकार वैसी ही जनता। और किसान भी आज तक वहीं बैठे हुए हैं, वो हिलने को तैयार नहीं है। जब ये तीनों बिल पास किए गए थे, तब हमारी सरकार के हेड प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि ये तीनों बिल ऐतिहासिक बिल हैं। और ऐसा ही सेम बात उन्होंने जीएसटी के टाइम पर की थी। और जीएसटी के बाद हमारे देश और देश की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पर फिर भी सरकार इस बात को समझना नहीं चाहती और किसानों की बात नहीं सुन रही, क्योंकि किसान को झेलना है और किसान को ही भुगतना है इन कानून से। क्योंकि सरकार ने तो कानून बना दिए, पर खेती तो किसान करेगा और अपनी उपज को बेचेगा भी वही। पर फिर भी हमारी सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जिस पर हमारे किसान विरोध कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उन किसानों को क्या कहती है कि वो नकली किसान है। असली किसान तो खेतों में काम करता है, ना कि प्रोटेस्ट करता। तो क्या हमारे देश का सरकार किसानी करने के चक्कर में, अपनी किसानी के चक्कर में अपनी जो हक है उनके लिए लड़ना भूल जाए, या अपनी जो बात वो रखना चाहता है उनको रखना भूल जाए, या उसका कोई राइट नहीं बनता बोलने, कहने और सुनने का? क्या ऐसे कैसे कानून है, कैसे लिख दिए गए हैं जो कभी मिटाए नहीं जा सकते? हमारे देश की सरकारों को किसानों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, और वो चुनाव के बाद अगले चुनाव तक किसानों को भूल जाया करते हैं। अगर सरकार किसानों के लिए, किसानों को वोट मांगती है, किसानों से वोट लेती है, तो सरकार को किसानों की सुननी भी चाहिए। क्या सरकार का काम सिर्फ वोट लेना है? क्या जनता की सुनना सरकार का काम नहीं है? हमारे देश में किसानी ही एक ऐसा सिंगल धंधा है जिसमें किसान अपनी उपज के जो पैसे हैं वो खरीदने वाला तय करता है, ना कि बेचने वाला। किसान का उसकी उपज पे कोई हक नहीं रह जाता। अगर खरीदने वाले ने जैसी कीमत लगाई, उसको वैसा ही बेचना पड़ता है। हमारे देश में इतने सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई, पर किसान के आलू, टमाटर और गेहूं और अन्य जो अन्न वो उगाता है, उनके रेट आज तक उतने के उतने ही हैं। हमारे देश के किसान अगर इतना कष्ट सहकर अन्नदाता बनते हैं, तो अन्नदाता बनने में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार किसानों की बात सुने और इन कानूनों के बारे में एक बार सोचे। थैंक यू। अगर आप मेरे बात से एग्री हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।